माननीय मंत्री महोदय का। भारत के उपराष्ट्रपति महोदय महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी, श्रीमती सौ रचना शाह जी, वस्त्र सचिव, श्री शांतमनु जी, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स, सौ मुदिता मिश्रा जी, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स, आज यहाँ इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, शिल्प गुरु अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स के विजेता, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज इस कार्यक्रम में कई सारे हमारे विद्यार्थी, युवा युवती भी जुड़े हैं जिनको रुचि है हैंडीक्राफ्ट्स में, मीडिया के मेरे मित्रों, भाई और बहनों, हमारे 8 चैंपियंस को पुरस्कृत करने हेतु समय देने के लिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय उपराष्ट्रपति जी गर्वित किसान पुत्र हैं और देश सेवा में उन्होंने पूरा जीवन अलग अलग पदों पे, अलग अलग क्षेत्रों में पूरी तरीके से समर्पित किया है और लंबे समय तक भारत की राजनीति हो, भारत के प्रोफेशनल अपने वकील के दायित्व को निर्वहन करने का काम हो, भारत सरकार में मंत्री के रूप में काम करने की बात हो, समाज सेवा हो, पश्चिम बंगाल के गवर्नर और अब भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में और राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में माननीय श्री धनखड़ जी देश की सेवा कर रहे हैं और बड़ी ही कुशलता से, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में देश में अलग अलग प्रकार से बदलाव लाना और देश के कामकाज में अपनी एक छाप छोड़ी है। माननीय श्री धनखड़ जी का ज्ञान, बुद्धि और अनुभव से देश को बहुत ही लाभ हुआ है, हम सबका भी भला हुआ है और मेरा विश्वास है कि मुझे उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा। सभी आज उपस्थित विजेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, ये कार्यक्रम पहले हो सकता था, लेकिन कोविड की महामारी के होते लगभग 2.5 साल तक हम फिजिकल प्रोग्राम ना करने के कारण ये विजेताओं को अवार्ड नहीं दे पाए। लेकिन ये ऐसी चीज थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से या वेबकास्ट करके कार्यक्रम से नहीं दिया जा सकता था, उससे बड़ा अन्याय होता हमारे शिल्प गुरु, हमारे नेशनल अवार्ड विनर्स के साथ, जिनकी कलाकारी से, जिनके हुनर से हम चाहते हैं कि पूरा देश भी परिचित हो और हम सबको भी उसका लाभ मिले। यहीं पर कार्यक्रम के बाहर, इस हॉल के बाहर एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है जो हमारे सभी शिल्प गुरु अवार्ड विनर्स हैं, उन सब के कारीगरी की, उन सब के 8 पीसेस की। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अवश्य कार्यक्रम के बाद एक दृश्य, एक राउंड आप एग्जीबिशन का लें, आपको भी बड़ा आनंद आएगा देख के कितना हुनर है हमारे कलाकारों में और कितना अच्छा काम
हमारे शिल्प गुरु कर रहे हैं, स्वयं तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, साथ में अगली पीढ़ियों को भी तैयार कर रहे हैं, उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। और आगे के लिए ये जो कई सारी कलाएं नहीं तो रह जाती हैं, उन सबको और हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को हस्तकला के क्षेत्र में एक प्रकार से परमानेंट फीचर के रूप में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कारीगर अपनी परंपराओं, धर्म और संस्कृति की विरासत को सुंदर कलाकृतियों से संयोजित करते हैं और हमारी जीवन शैली को चित्रित करते हैं, जिसको वास्तव में सालों साल तक फिर एक प्रकार से एक सिंबॉलिक रूप में प्रिजर्व किया जाता है और उसका आगे की पीढ़ियों को भी बहुत लाभ मिलता है। मुझे याद आता है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी और मैं कोट करना चाहूंगा। हस्तशिल्प में भारत की विविधता तथा असंख्य बुनकरों और कलाकारों की दक्षता नजर आती है। और वास्तव में जब हम इनके काम को देखते हैं तो एक प्रकार से जो हमारा परंपरागत रहन सहन रहा है, शैली रही है जीवन की, वो सब कला के माध्यम से कैसे कैप्चर किया जाता है, ये देख के बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है। हजारों सालों से हमारे कारीगरों ने पत्थर हो, धातु हो, चंदन हो, मिट्टी हो, ऐसे अलग अलग वस्तुओं से जीवन, उन सब में जीवन लाने के लिए नई नई विधियों और तकनीकों को तैयार किया है, उसका विकास किया है। और देखकर वास्तव में एक नए प्रकाश का जोश आता है कि भारत में ये भी संभव है। हस्तशिल्प ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को आजीविका देता है और वंचितों को भी, कई समाज में ऐसे वर्ग हैं जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको शायद पूरा मौका ना मिला हो, उनको सशक्त बनाने के लिए भी एक माध्यम बनता है। हमारी नारी शक्ति, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 15 अगस्त के आजादी के अमृत महोत्सव के भाषण में भी किया था, हमारी नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है हस्तशिल्प और हस्तकला के क्षेत्र में। और लगभग 50% से अधिक कारीगर हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं। मैं उन सबको भी साधुवाद करता हूं, उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भारत दुनिया के प्रमुख हस्तशिल्प केंद्रों में से एक है और हम वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। निर्यात के आंकड़े देखें तो हर वर्ष हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का निर्यात, एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारे सुंदर और पर्यावरण अनुकूल सामान आज की दुनिया की जरूरत है और वो दूसरे देशों में मशीन से बन रहे सामानों से कई गुना ज्यादा बेहतर है, सुंदर है और एक प्रकार से सस्टेनेबिलिटी का भी उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को जब मिलते हैं तब आप सभी के हाथों से बने सामान या कुछ ना कुछ बहुत सुंदर आर्ट पीस को भेंट करते हैं। आने वाले दिनों में G20 भी भारत प्रेसिडेंसी ले रहा है। 2 दिन बाद 1 तारीख को भारत को प्रेसिडेंसी G20 की मिल जाएगी। हैंडओवर तो इंडोनेशिया, बाली में हो गई है और एक G20 में भी भारत एक अपने हुनर का प्रदर्शन पूरे विश्व के सामने रख सके, इसके लिए अलग अलग शहरों में लगभग 56 स्थानों में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अलग अलग देश के कोने कोने तक G20 की विभिन्न मीटिंग्स होंगी, उसमें भी हम प्रदर्शनी रख के भारत के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को एक मौका देंगे दुनिया के सामने अपने पेश करने का, अपने हुनर को पेश करने का।
भारत ने एक संकल्प लिया है 15 अगस्त 2022 को। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण हम सबके समक्ष रखे हैं। हम सबको प्रोत्साहित किया है कि हम संकल्प करें कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तब भारत एक विकसित देश होगा, अ डेवलप्ड कंट्री, अ प्रॉस्परस कंट्री। और इस समृद्धि के लिए हम सबको मिलकर अपनी कर्तव्य भावना से, अपने पूरे जी और जान लगाकर, अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो विकास की नई ऊंचाइयों तक जाए, एक ऐसा भारत जिसमें कोई पीछे ना रह जाए, एक इंक्लूसिव ग्रोथ देश के कोने कोने तक पहुंचे, जिसमें समाज के हर वर्ग को एक अच्छा भविष्य मिले, हर देश में पैदा हुए बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिले और आगे चलकर हम अपनी पुरानी विरासत, अपने रूट्स की तरफ जाएं। जितना हम अपनी पुरानी विरासत, परंपराओं की तरफ, हमारी फैमिली वैल्यू सिस्टम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना हम ये गुलामी की मानसिकता से निकलेंगे, उतना ज्यादा देश एकजुट होगा, देश में एकता बढ़ेगी और हम अपने कर्तव्य भावना से देश को एक विश्व गुरु बना सकेंगे। देश को एक ऐसा देश जहां पे 140 करोड़ भारतवासी एक समृद्ध जीवन जी सके। और मैं समझता हूं हम सब उसके साक्षी रहेंगे। हम सब अपना अपना योगदान इस संकल्प के लिए पूरी तरीके से देंगे। और जो हमारे आज के अवार्ड विनर्स हैं, उन्होंने तो अपने हुनर से, अपने कारीगरी से एक प्रकार से हमारी परंपरा को भी जीवित रखा है। और हम सब जो यहाँ उपस्थित युवा हैं, युवा युवती हैं, उन सबको भी प्रेरणा मिलती है हमारे ऐसे शिल्प गुरु, हमारे ऐसे नेशनल अवार्ड विनर्स से मिलके और उनकी कारीगरी देख के। हस्तशिल्प एक आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर परिवार और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक आधारशिला का काम कर रहा है। इट्स द फाउंडेशन स्टोन, द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ सेल्फ रिलायंट, कॉन्फिडेंट इंडिया एंगेजिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का प्रण लेकर ही आगे का अपना कार्य करें। पुनः एक बार यहाँ उपस्थित सभी अवार्ड विनर्स को मेरी और हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपके आगे के काम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।